आणि या निवडणुका जाहीर झाल्यावर आपले प्रतिनिधी आता ताजे अपडेट्स देण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत। एबीपी न्यूज से प्रतिनिधि पंकज झा आता आपल्या सोबत आहेत। पंकज, क्या कहेंगे? सर्वे तो बता रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी 2 हिस्सों में बंट जाती है तो उसका पूरा फायदा बीजेपी को मिल रहा है, क्या कहेंगे? अखिलेश और मुलायम के गुट अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर देखें कि गैर बीजेपी वोटों का बंटवारा हो जाएगा। एक तरफ समाजवादी पार्टी के 2 धड़े होंगे, दूसरी तरफ बीएसपी होगी और कांग्रेस होगी। खास तौर से अगर मुस्लिम वोटों का देखें उसका भी बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि पिछले 30-40 सालों से मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के सबसे बड़े नेता के तौर पर देखे जाते रहे। फिर दूसरी तरफ अखिलेश यादव का गुट भी हुआ चुनावी मैदान में। तो अगर मुलायम सिंह के परिवार में घमासान के बाद मुलायम और अखिलेश खेमा अलग अलग चुनाव लड़ता है तो इसका सीधा फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही मिलेगा। पंकज, एक बात और ये सर्वे में सामने आई है, वो है सीएम की। सबसे अच्छा सीएम कौन? इस सवाल पर अगर सबसे ज्यादा वोट जो है अखिलेश को मिले है, ऐसे में क्या बीजेपी यूपी के चुनाव में अपना कोई खास चेहरा उतारेगी भी या नहीं? देखिए, 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो यूपी मोदी लहर में सवार हो गया था। और तब 80 में से 71 सीटें बीजेपी को मिली थी और 2 सीटें जो है लोकसभा की वो उसकी सहयोगी अपना दल को, यानी बीजेपी ने 80 में से 73 सीटें जीत ली थी। वो दौर था। लेकिन अब 2 साल बाद कुछ हालात बदले हैं यूपी में। अगर आप देखें तो पिछले 20 सालों के बाद बीजेपी यूपी में एक नई ताकत बनकर उभरी है। लेकिन बीजेपी के पास सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार भी बिहार की तरह नहीं दे रहे हैं। लोग देखना चाहते हैं कि अखिलेश और मायावती के मुकाबले में बीजेपी का सीएम चेहरा कौन होगा। बीजेपी के पास अपना कोई सीएम चेहरा नहीं है। जाहिर सी बात है, बीजेपी के पास सिर्फ इकलौता तुरूप का जो इक्का है वो मोदी है। तो मोदी के सहारे ही वो इस बार लड़ेंगे। इसमें फायदे भी हैं और नुकसान भी है। पंकज, बसपा की बात करें तो जो फिलहाल यूपी में नंबर 2 की पार्टी है बसपा, क्या लगता है कि इस बार बीजेपी बसपा को पीछे छोड़ देगी? इसमें कोई दो राय नहीं कि मायावती एक बड़ी ताकत है और 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पिछले 20-22 सालों से एक बीएसपी एक ताकत है यहाँ पर। मुकाबला आमतौर पर बीएसपी और समाजवादी पार्टी में ही होती रही। लेकिन बीएसपी के लिए इस बार मुश्किल भरे हालात हैं, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में उसके दलित वोटरों में भी बिखराव हुआ था। दूसरी बात, 2007 में बीएसपी ने सरकार बनाई थी नए सामाजिक समीकरण, जिसका बहुत ढिढोरा पीटा गया था, सोशल इंजीनियरिंग, जो ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित के सहारे। लेकिन सवर्णों का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो बीएसपी के साथ निकल ही चुका है, वो बीजेपी की तरफ है। और कांसीराम ने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था कि दलित वोटरों के साथ ही अति पिछड़ी जातियों को उसने जोड़ा था। अति पिछड़ी जातियां जिसमें कि मौर्य, सैनी, साक्य, कुशवाहा और ये जो स्टेपनी वोट के तौर पर कांशीराम इस्तेमाल करते थे, वो एक बड़ा वोट बैंक बीएसपी से खिसक गया है। इस बार मायावती मुस्लिम और दलित के भरोसे चुनावी मैदान में उतर रही है। लेकिन पता नहीं क्या होता है, मुसलमानों का साथ उन्हें मिल पाता है कि नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब तक मुस्लिम समाज की पहली पसंद रही है। पंकज, इस सर्वे में और एक बात सामने आई, वो कांग्रेस के बारे में। इस बार भी यूपी में कांग्रेस 4थे स्थान पर रहेगी, ऐसा सर्वे बता रहा है, क्या लगता है? कांग्रेस की हालत तो बहुत खराब है। देखिए, कांग्रेस जिस नारे के साथ अपने ब्रांड मैनेजर प्रशांत किशोर के साथ चुनावी प्रचार की शुरुआत की थी, वो था 27 साल यूपी बेहाल, यानी 27 साल से कांग्रेस यूपी से बाहर है। अब दिल्ली में भी सत्ता से बाहर है। कांग्रेस की हालत वाकई में बहुत खराब है। यहाँ पर पिछले कई सालों से लगातार वो 4थे पोजीशन पर रही है, पिछड़ती रही है। और कांग्रेस ने अगर किसी के साथ गठबंधन नहीं किया तो कांग्रेस के लिए डबल डिजिट में जाना भी एक बड़ी बात हो जाएगी इस बार के यूपी के चुनाव में। राहुल गांधी के चेहरे में वो वाली बात नहीं है, ना उसके पास कोई लोकल स्थानीय नेता इस तरीके का है, ना ही सामाजिक समीकरण, यानी कि हर पार्टी के पास बीएसपी हो, दलित हो, बीजेपी हो, उनके पास एक सामाजिक और जातीय समीकरण है। कांग्रेस के पास ऐसा कोई समीकरण नहीं है जिसके बूते वो चुनावी मैदान में उतरे, इसलिए उसकी हालत बहुत खराब है। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तेव्हा आता रेस जी आहे ती सुरू झालेली आहे मुख्यमंत्री पदासाठी, आणि एकूण आता उत्तर प्रदेशात खास करून नेमकं काय घडतंय याकडे सगळ्यांचं लक्ष असणार आहे।